दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कहर मचाया, वहीं अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, परंतु ऐसे कई और भी राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि यूपी में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील, मॉल और रेस्टोरेंट और बाजारों को राहत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान कर दिया गया है। रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू अब रात के 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही रेस्टोरेंट, मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड और इन सभी का संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि टीवी, एसी, फ्रिज और लैपटॉप खरीदना जुलाई से 10% तक हो जाएगा महंगा। कंपनियां क्यों बढ़ा रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल के दाम? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप टीवी, फ्रिज या एसी या फिर लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो जून में खरीदारी करना बेहतर होगा, क्योंकि अगले महीने से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में और बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी और जरूरी कंपोनेंट्स की कमी के चलते कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। वर्क फ्रॉम होम कल्चर और ऑनलाइन स्कूल की वजह से लैपटॉप की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी जारी है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी 2021 से टीवी, फ्रिज, एसी और लैपटॉप जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतें बढ़ रही हैं और अगले महीने से कंपनियां फिर से 10% तक की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि क्या 1 जुलाई से अब खुलेंगे स्कूल? जाने दिल्ली, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों की क्या है तैयारियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम कस गई है और अधिकांश राज्य अब अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं। राज्यों में टीकाकरण का कार्यक्रम भी जोर शोर से जारी है और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कोरोना कर्फ्यू हट भी चुका है। ऐसे में स्कूली छात्र और अभिभावक अब ये जानना चाहते हैं कि स्कूल कब से खुलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी की बात करें तो वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी पीएन सिंह ने बताया कि प्रदेश में स्कूल 1 जुलाई से खुल तो सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। वहीं दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को बंद ही रखने का फैसला किया गया है। छात्रों की सुरक्षा के लिए संभावित तीसरी कोरोना वायरस लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें ऑनलाइन कक्षाओं को ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति यही रही तो अगले माह से बिहार के शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति इसी प्रकार सुधरती रही तो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शैक्षणिक संस्थान खोलने के पक्ष में हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियों को 30 जून तक बढ़ा दिया है। 16 जून से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को जल्द ही खोला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आज से इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बदल गए ऑफिस जाने से जुड़े कुछ नियम। केंद्र सरकार ने जारी कर दिए नए रूल्स। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए आज से कुछ कामकाजी नियम बदल गए हैं। इन नियमों से जुड़ी सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ये नई अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए है। नए नियम के मुताबिक 16 जून से 30 जून तक अब सभी वर्किंग डे में ऑफिस आने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात तो ये है कि ये नियम दिव्यांग और गर्भवती महिला स्टाफ के लिए नहीं है। ये लोग घर से ही काम जारी रख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसानों के लिए जरूरी खबर, अगर पाना चाहते हैं 4000 रूपए तो 30 जून से पहले कर लें ये काम, वरना हाथ से निकल जाएगा मौका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों की परेशानी को कम करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रूपए देती है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस स्कीम का फायदा नहीं लिया है तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। दरअसल बात ये है कि अगर आप 30 जून से पहले पीएम किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको 2 किस्तों का पैसा एक साथ मिल जाएगा। इसलिए आप भी 30 जून तक इस स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि आपको भी 4000 रूपए आपके खाते में सीधे पहुंच जाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 12वीं में मिल सकता है ग्रेड, ऐसे हो सकता है मार्किंग फार्मूला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों के असेसमेंट को लेकर विशेषज्ञ पैनल काम कर रहा है। रिजल्ट के लिए मार्किंग क्राइटेरिया भी तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बना दी गई है। कहा तो ये जा रहा है कि पैनल 10वीं और 11वीं कक्षा के नंबर के अलावा इंटरनल एग्जाम और प्री बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट शामिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शायद बोर्ड इस बार मार्कशीट के बजाय ग्रेड दे सकता है। वहीं अगर रिजल्ट मार्कशीट के तौर पर तैयार किया जाता है तो उसमें कई इंटरनल एग्जाम के
नंबर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में अनलॉक की गाइडलाइन का ऐलान, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ रही है वैसे वैसे लॉकडाउन की सख्ती कम हो रही है। ताजा खबर बिहार से आ रही है, जहां मंगलवार को अनलॉक की गाइडलाइन का ऐलान कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी जानकारी दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एक सप्ताह यानी कि 16 जून से लेकर 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान 6 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि रात्रि कर्फ्यू संध्या 8 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खाद्य तेलों की कीमतें आसमान में, आखिर कब तक ग्राहकों को मिलेगी इससे राहत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खाद्य तेलों की कीमतें आसमान में हैं। सरकार कीमतों में नरमी लाने के लिए खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी लाने पर विचार कर रही है। भारत अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए हर साल काफी मात्रा में खाद्य तेल का आयात करता है। सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने खाद्य तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद सरकार इसके आयात पर टैक्स घटाने के बारे में सोच रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की झारखंड में अनलॉक 3, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर सब खुलेंगे। अब शनिवार से सोमवार सुबह तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड में अनलॉक 3 के तहत अब सभी जिलों में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी और राहत देते हुए शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंट स्टोर को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं सरकारी और निजी कार्यालय में अब 33% के बदले 50% उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुलेंगे। आपको बता दें कि 16 जून को सुबह 6 बजे प्रतिबंध की मियाद खत्म हो रही थी, अब उसका विस्तार कर दिया गया है। मगर संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली मुंबई के बीच बढ़ गई है राजधानी ट्रेनों की गति, 12 घंटे में सफर हो जाएगा पूरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई के बीच राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी। इसके बाद ये ट्रेनें 12 घंटों में दोनों महानगरों के बीच की दूरी तय कर सकेंगी। अभी औसतन 16 घंटे लग रहे हैं। दोनों महानगरों को जोड़ने वाले रेल मार्गों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने हिस्से के कोटा रेल मंडल से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर काम भी शुरू कर दिया है और इसका बड़ा भाग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। रेलवे ट्रैक को अधिक गति के लिए तैयार किया जा रहा है और 2024 तक ट्रेनों की गति बढ़ाने का लक्ष्य है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एम्स में इलाज कराने वाले हजारों मरीजों को बड़ी राहत, 18 जून से अब खुल जाएंगी ओपीडी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में अब 18 जून से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू की जा रही हैं। इसकी जानकारी एम्स प्रशासन ने खुद दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अब लेट होगी मानसून की एंट्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की गति धीमी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में इसके राजधानी दिल्ली में पहुँचने की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद भी आज दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से